नमस्ते मित्रों। आज का वीडियो बनाने का मन मेरा बहुत दिनों से था, लेकिन आज गंगा के तट पर मौका आया है और आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वर्ष 1988 में डायबिटीज़ और 2001 में कार्डियक बाईपास, उसके बावजूद मैं कैसे स्वस्थ रहा, उसमें योग और प्राणायाम का एक बहुत बड़ा महत्व है। मुख्यतः मैंने जो ये मॉड्यूल तैयार किया है, इसका उद्देश्य ये है कि हम किसी भी उम्र के हों, किस तरीके से हम फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। यह प्रोटोकॉल जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, यह मैंने पतंजलि एंड आर्ट ऑफ लिविंग और विवेकानंद आश्रम के जो मैंने सीखे, उनका एक मिक्सचर है। और मैं समझता हूँ कि ये शरीर के हमारे 650 मसल्स, 206 हड्डियाँ, 300 से अधिक जोड़ और 5 प्रमुख अंगों और अन्य अंगों को बहुत ही स्वस्थ रखेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप उम्र के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि आपको कितना करना है। जनरली 40-45 मिनट्स में ये प्रोटोकॉल पूरा हो जाता है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं। चाहे योगा हो या प्राणायाम, इस सब में जो मुख्य बात यह है कि हमें श्वास की गति पर ध्यान रखना होता है और सब कुछ सहज रूप से होता है। हम आज के सेशन की शुरुआत ओमकारा से करेंगे। सहज मुद्रा में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। ओमकारा के 3 कंपोनेंट हैं, ओ, उ, म, और तीनों यदि बराबरी में आप करेंगे तो ठीक है, या फिर जैसे आपको सुविधा हो वैसे करें। पहले अंदर श्वास भरें, इसके बाद हम हमारे लूजनिंग एक्सरसाइजेस या फिर जो भी अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी और नेक के एक्सरसाइजेस या फिर योगा हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले हम अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि ऊपर के जो ये बाजू है, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ आगे ले आएँ और जितना पीछे हो सके कोहनी को उतना पीछे, और ये बराबर होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट। सो इसको आप 30 से 50 बार करें। जब बाहर निकालें तो सांस अंदर भरें, जब अंदर करें तब सांस को बाहर निकालें। सो अंदर एंड बाहर। लाइक दैट। फिर आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करना है। सो जितना आप स्ट्रेच कर सकें और जितना पीछे ले जा सकें समान अंतर, उतना करें। जब आप बाहर की तरफ जाएं तो सांस अंदर, और जब आप सामने लेके आएं तब सांस बाहर निकालें। अब हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथ को क्रॉस करेंगे। ये भी जल्दी कर सकते हैं आप, या फिर धीरे धीरे भी कर सकते हैं। इसमें जब आप ऊपर ले जाते हैं हाथ, तो थोड़ा सा इनको मजबूती प्रदान करें और अंदर की तरफ सांस लें, और जब नीचे जब आप लाते हैं तो सांस को बाहर निकालें। इसके बाद में हम हाथों की एक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आप अपने हाथों को आगे लाएं और ये आपकी रिस्ट हैं, इनको जल्दी जल्दी ऐसे मूवमेंट करें। ये आप करीब 30 से 50 बार कर सकते हैं। इसके बाद दोनों मुट्ठियाँ पास ले आएँ और रिस्ट को रोटेट करें।
ये जो 4 एक्सरसाइज मैंने बताए हैं, इसमें आपके अपर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं और जोड़ हैं, वो सभी जोड़ और मसल्स सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम पाँव की या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी की जो एक्सरसाइजेस हैं या फिर योगा हैं, एक्सरसाइज तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज़ जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मैं हमेशा सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग करता हूँ और कोई उसमें ज़ोर नहीं लगाते हैं। जब आप ज़ोर नहीं लगाते हैं और सहज रूप से करते हैं और सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग होती है, तो उसको हम योगा कहते हैं। तो मैं लोअर एक्सट्रीमिटी की जो एक्सरसाइजेज हैं, कुछ बैठ के करते हैं और कुछ खड़े रह के करते हैं। जो खड़े रह के करते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। ये करीब 30 बार करने के बाद आपको सीधे पंजों पर खड़ा होना है करीब 1 मिनट तक। सीधे पंजों पर खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए। इसके पश्चात हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन वही, आपको पंजों पर खड़े होना है सीधे और आपको हाथ ऊपर ले जाना है सीधे, और उस मुद्रा में करीब 10 सेकंड तक आपको रहना है और 10 सेकंड रहने के पश्चात वापस हाथ को आपको नीचे लाना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगा का स्टेप है जिसमें आपके मसल्स ऑफ बैक जो हैं वो सब स्ट्रेच होते हैं और स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं, और जितने भी दर्द होते हैं आपके रीढ़ की हड्डी से और मसल से रिलेटेड, उनमें राहत पहुंचाते हैं। इसमें ज़रूरी ये है कि जब आप पंजों के ऊपर खड़े होंगे और आपकी एड़ी ऊपर होनी चाहिए और ये भुजाएं बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए और तनी हुई होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपका पूरा शरीर जो है वो तन रहा है, तभी इसकी उपयोगिता है, अन्यथा नहीं है। जब आप अपने भुजाएं ऊपर ले जाते हैं तब सांस को अंदर लें और जब नीचे लाते हैं तब सांस को छोड़ें। ऐसा आप करीब 10 बार कर सकते हैं। गर्दन की पहली एक्सरसाइज में अपने बाएं कंधे की तरफ अपने चिन को ले जाएं और रोटेट करते हुए दाएं कंधे से होते हुए पीछे की तरफ जाएं और पुनः बाएं कंधे पे आ जाएं। इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करने हैं। ये 5 से 7 बार तक किया जा सकता है। गर्दन का दूसरा व्यायाम, अपने चिन को बाएं कंधे की तरफ ले जाएं, फिर सामने देखें, फिर अपने चिन को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाएं अंदर सांस भरते हुए, फिर उसको पीछे ले जाएं और चिन को आगे लेके आएं, जबड़े को, और गर्दन की जितनी मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग दें। इस तरीके से आप 5 से 7 बार तक कर सकते हैं। गर्दन का तीसरा व्यायाम, दोनों हाथों को बांधकर सिर के पीछे ले जाएं और सिर को पीछे धकेलें, लेकिन हाथ से उसको अवरोध पैदा करें। फिर दोनों हाथों को सामने लेके आएं ललाट पर और पूरा जोर लगा के और अपने सिर को आगे लाएं, लेकिन उसको स्टेबल रखें। फिर हाथ को अपने
सिर के दाईं तरफ रख दें और फिर वही ज़ोर लगाएं, लेकिन गर्दन सीधी रखें और हाथ के ज़ोर से उसे जाने न दें। चौथी स्टेज में बाएं हाथ से अपने सिर को होल्ड करके रखें और ज़ोर लगाएं। इसके पांचवें स्टेप में अपने दोनों हाथ अपने जबड़े के नीचे रखें और ज़ोर से जबड़ा नीचे की तरफ पुश करें, लेकिन स्टेबल रखें। इसके बाद अपने कंधों को इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करें और रोटेट करने के पश्चात ऊपर लेकर उनको होल्ड करें और तत्पश्चात कंधों को नीचे ले आएं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए अत्यंत आवश्यक व्यायाम है। प्राणायाम के बारे में आप सभी जानते हैं और स्वामी रामदेव ने उसको काफ़ी जन जन में फैलाया है। मूलतः जो हम सांस लेते हैं वो ठीक तरीके से नहीं लेते हैं और प्राणायाम पूरा इस बात पे निर्भर करता है कि आप श्वास किस तरीके से लेते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या क्या करता हूँ फिटनेस के लिए। एक मैंने बताया कि हमने ओमकारा करा। ओमकारा के अलावा जो कुछ मैं करता हूँ मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले अनुलोम विलोम, तो मैं साधारणतया उसको 10 से 15 बार करता हूँ एंड आप अपनी सुविधा अनुसार उसको कर सकते हैं। सो आप सभी जानते हैं कि एक नाक से हम सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं और पहले से छोड़ते हैं। ये बाएं और दाएं के क्रम में हम करते हैं और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। बहुत कहा है कि कोई ऐसे करिए, यहाँ पे इसको रखिए, लेकिन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। लेट अस डू इट। इसमें ज़रूरी ये है कि आप जब बाएं से सांस लेते हैं अंदर और दाएं से निकालते हैं तो कितने समय तक लेना है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है। लेकिन मैं जो करता हूँ मैं आपको सिर्फ वह बता सकता हूँ कि मैं करीब 6 सेकंड में अंदर सांस खींचता हूँ और करीब 4 से 5 सेकंड में बाहर निकालता हूँ। आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं जैसे आप चाहें। कपालभाति, फिर मैं ये कहूँगा कि उसकी जो गति है वो बहुत इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन दोनों के बीच का जो है वैसा कुछ करें या हल्का सा तेज करें तो शायद उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी। कपालभाति के लिए मैं विशेष रूप से कहूँगा कि यदि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर आपको कार्डियक हार्ट डिजीज़ है, तो दिल की बीमारी है, तो आप इसे बहुत ही गाइडेड डॉक्टर की सलाह से करें। आप सब जानते हैं कि इसमें आपको सांस लेना नहीं होता है, आपको मात्र सांस को बाहर निकालना होता है और लेना जो होता है वो अपने आप ही होता है, वो प्रकृति की देन है। ये डिपेंड करता है आप पे अगेन कि आप कितना करना चाहते हैं। मैं करीब 200 के करीब करता हूँ। कपालभाति के बारे में आप सब जानते हैं कि हम पेट को अंदर खींचते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। उसकी गति के बारे में मैंने बताया, लेकिन इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो यह है कि आप गति बनाए रखें और मुद्रा आपकी सहज होनी चाहिए। आँखें हल्की सी आप मूंद लें और आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें और उसके बाद आप कपालभाति करें। अगला जो प्राणायाम है वह है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको सांस बाहर निकालना है। जब आप हाथ ऊपर से नीचे लाते हैं तब,
और सांस को आपको लेना नहीं है, वो अपने आप ही होगा। सो इसको आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। और प्राणायाम का जो अंतिम स्टेप है वो है भ्रामरी। भ्रामरी यानी जैसे भंवरे की गुंजन होती है, ये बहुत ही आपको सीखना पड़ेगा। सीखे बगैर आप कभी भी इसको अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। खूब प्रैक्टिस करिए, आपके कान को बंद करके और सहज रूप से आँख पे अपना हाथ लगाएं, उसको बंद करें, दबाएं नहीं आँख को। और उसके बाद में ट्राई टू क्रिएट, ये बहुत प्रैक्टिस से आएगा कि किस तरीके से आप अपना जो जिसको हम कहते हैं कि पैलेट और यूवुला, उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं और वो साउंड निकाल पाते हैं जो भंवरे की गुंजन होती है। सो लेट अस डू इट। सहज रूप से यहाँ पे करें, कान को बंद करें, ये उंगलियाँ यहाँ पे फोरहेड पे, साधारणतया भ्रामरी अंतिम स्टेप होना चाहिए इस पूरे प्रोटोकॉल का। और जब आप भ्रामरी को पूरा कर दें तो जैसे ही आप आँख खोलते हैं तो आँख खोलने से पहले इसको हाथों को रगड़ते हुए थोड़ा सा उसमें गर्मी पैदा कर लें, और उसके बाद आँख पे हल्के से हाथ फेरें और फिर आराम से इसको आँख को खोलें। जब योगा में हम पाँव के लिए जो भी प्रक्रिया करते हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण है, और वह है बटरफ्लाई। सो नाम बटरफ्लाई, लेकिन है योगा भारतीय। उसमें हम दोनों पाँव आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात जैसे बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाते हैं वैसे फड़फड़ाएंगे। आप इसको 60 कमर सीधी रखें और 60 से 80, 90, 100 जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। ये करने के बाद आप अपने पाँव सीधे कर लें। पाँव सीधे करने के पश्चात पाँव को एंकल पे रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज। करीब 30 बार, एंड क्लॉकवाइज करीब 30 बार। ये करने के पश्चात पंजों को जितना आगे खींच सकें आगे खींचें। और आपके पाँव की उंगलियों को ऐसे मोड़ें। मोड़ने के बाद में पंजों को ऊपर खींचें और उंगलियों को चौड़ा करें। यहाँ पे मसल्स में पूरा खिंचाव दें और फिर सहज मुद्रा में आ जाएं। इसके बाद में इसको फिर से रिपीट करें। यह करीब 5 बार आप कर सकते हैं। इसको संपन्न करने के बाद में आप पाँव को थोड़ा सा चौड़ा कर दें और अंदर की तरफ इनको घुमाएं, अंदर और बाहर। ये लूजनिंग एक्सरसाइज या लूजनिंग योगा है। अब मैं योग के उन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको रीढ़ की हड्डी के लिए करने होते हैं। ये 2 तरीके से करेंगे, एक तो सीधे लेटे हुए और एक उल्टा लेटे हुए। लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपको आपके डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए यदि आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में या पीठ में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो। पेट के बल लेट जाएं और अपने शरीर और सिर को जितना ऊपर खींच सकें खींचें और 5 से 10 सेकंड तक वहां रखकर पुनः सिर को मैट पर टिका दें और 10 सेकंड बाद उसे पुनः ऊपर ले आएं।
इस प्रक्रिया को आप 10 बार रिपीट करें। अब दोनों पाँवों को उठाते हुए अपने शरीर की तरफ लाएं और हाथों से पकड़कर जितना खींच सकें उतना खींचें। 10 सेकंड तक वहीं पर रखें और पुनः यथास्थिति में आ जाएं। इस प्रक्रिया को भी 5 से 7 बार तक किया जा सकता है। अब पीठ पर लेटते हुए अपने बाएं पांव को ऊपर लाएं और घुटने पर उसको मोड़ते हुए शरीर की तरफ खींचें। पुनः उसको सीधा करते हुए मैट पर ले आएं। यही प्रक्रिया दाएं पांव के लिए भी अपनाएं। इस तरीके से और सीधा करते हुए पुनः मैट पर टिका दें। इसको 10 बार करें। उसके पश्चात दोनों पांव ऊपर उठाएं एक साथ और उनको घुटनों पर मोड़ते हुए अपने छाती की तरफ ले आएं और छाती और सिर को घुटनों की तरफ लेके आएं और 10 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहते हुए पुनः सामान्य मुद्रा में आ जाएं। यह भी 5 से 10 बार तक किया जा सकता है। नमस्कार की मुद्रा से हाथों को ऊपर ले जाएं और जितना पीछे जा सकते हैं जाएं और शरीर को बेंड करते हुए उसको आगे लाकर हथेलियां मैट पर टिका दें। 10 सेकंड तक यथास्थिति में रहें, फिर पीछे जाकर सामान्य मुद्रा में आ जाएं। इसको 10 बार रिपीट करें। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। यदि एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।